भी इस नदी को पार कर लेगा उसे जादू की अकादमी में दाखिला मिल जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग जैसे ही नदी में कदम रखते हैं उन्हें ऐसा दर्द होता है जो सहा नहीं जाता, क्योंकि ये नदी इंसान की इच्छाओं को महसूस कर सकती है। जिसकी इच्छाएं जितनी भारी होती हैं उससे उतना ही ज्यादा दर्द झेलना पड़ता है। ये सब देखकर उस लड़की को भी चिंता होने लगी। थोड़ी ही देर में एक इंसान सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि उसके अंदर चाहतें बहुत ज्यादा थीं। ये देखते ही सब डर के मारे जड़ हो गए। लेकिन तभी एक आदमी बिना जरा सा भी नुकसान झेले नदी को पूरा पार कर गया। ये देखकर तो परीक्षक खुद भी चौंक गया, क्योंकि वो खुद भी मुश्किल से ऐसा कर पाता था। ये नजारा देखकर जो लोग पीछे हटने वाले नहीं थे वो एक एक करके पानी में उतर गए। लड़की के पास भी आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब वो आखिरी हिस्से तक पहुंची तो उसने कदम रखने से पहले धीरे से पानी को छू कर देखा। लेकिन जहां बाकी सब लोग भयानक दर्द झेल रहे थे वहीं लड़की हैरान रह गई। नदी उसे सिर्फ ठंडक और सुकून का एहसास दे रही थी। सब लोग दंग रह गए। वो खुशी खुशी पानी में खेलने लगी। हवा में उड़ते हथियारों को वो आसानी से बचाता हुआ कुछ ही कदमों में दूसरी तरफ पहुंच गया। ये देखकर लड़की की दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और साथ पार करना चाहा, लेकिन लड़की को पहले से ही ऊंचाई से डर लगता था। अब वो जमीन पर बैठ गई और खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। उसकी दोस्त को अकेले ही जंजीर पर जाना पड़ा। अपनी फुर्तीली चाल से वो सारे उड़ते हथियारों से बचती हुई सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गई। जब ज्यादातर लोग पार कर चुके थे तो उसकी दोस्त बेचैनी से उसे जल्दी आने के लिए बुलाने लगी। लड़की ने हिम्मत जुटाई और जंजीर पर कदम रख दिया। सब लोग सांस रोके उसे देख रहे थे। यहाँ तक कि परीक्षक भी तनाव में आ गया। लड़की धीरे धीरे सरकते हुए दूसरी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अचानक वो आखिरी जंजीर भी बढ़ने लगी। लड़की सीधा खाई में गिर पड़ी। सब लोग सदमे में चीख उठे। जब सबको लगा कि लड़की बाहर हो गई तभी उसकी दोस्तों की नजर पड़ी कि उसने जंजीर के आखिरी बचे हिस्से को पकड़ रखा था और उसी के सहारे चट्टान पर वापस चढ़ रही थी। बस तभी सबको असली बात समझ आई और फिर